अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हमारे साथ अब्दुल सत्तार साहब मौजूद हैं। अच्छा, अब हम इनको ये नहीं कह सकते कि ये फार्मर हैं, क्योंकि ये फार्मर के अलावा कुछ आज प्रपोज़ल हमारे पास लेके आए हैं। आपने शायद देखा हो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है ना सत्तार साहब का इंटरव्यू भी पड़ा। इन्होंने पिछले साल जो है ना 5000 लुमन हमसे ली थी, अभी भी बुकिंग करवाई हुई है 15 मार्च के लिए ना। तो सत्तार भाई, कैसा रहा आपका तजर्बा लुमन के साथ? उस वक्त भी आपका इंटरव्यू किया था, तो सीज़न तो सही लगा कि नहीं? नहीं, माशाल्लाह आउट क्लास रिज़ल्ट आए हैं। जो पर हम पहले काम करते थे उसका गोल्डन मिस्ट्री का, उससे तो बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी रिज़ा कमाया इसमें से। चले जी, अल्लाह ताला आपको और दे। और इस दफ़ा भी इन्होंने बुकिंग कराई है। असल में आज फार्मर इनका जो विज़िट का मकसद था वो फरहान साहब सिफारशी बन के आए हैं। तो बड़ा अच्छा जो है ना सत्तार भाई ने हमें एक प्रपोज़ल दिया। सत्तार भाई ऑलरेडी जो है ना इनके पास फीड और मेडिसिन का जो है ना अपने ये देहात कहें या कस्बा कहें, क्या डेरा शाहजमाल कस्बा है? कस्बा है, बिल्कुल कस्बे में जो है ना काफ़ी इनके पास गोल्डन मिश्री होती है और फीड और मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन है इनके पास। तो ये ख्वाहिश ये लेके आए हैं कि आप हमें जो है ना चूज़े की डिस्ट्रीब्यूशन भी दें। चूज़े की डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी कुछ डिस्कशन हुई है, अभी फ़ाइनल कुछ नहीं हुआ। तो अब्दुल्ला पोल्ट्री फार्म के नाम से ये चाहते हैं कि हम ना लुमन ब्राउन और ब्लैक चूज़ा इनको दें। और ये कह रहे हैं कि हम जो है ना हर माह आपसे 2 हैच जो है ना उठाएंगे। और वो हैच उठा के ये हमसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि आपके पास जो ऐसा कस्टमर है जिसको आप ओबलाइज नहीं कर सकते, जैसे हम 1000 से कम बुकिंग नहीं कर रहे, कोई 25, 30, 50 वाले जो बी फार्मर होते हैं जिनको कुछ पला पलाया चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक वैली हमारा जो है एक मिनिमम ऑपरेटिंग लेवल है जिसमें 500 से कम एक माह का नहीं देते। और फिर 4 हफ्ते का जो है ना वो 500 मिनिमम है और 8 हफ्ते का जो है वो 250 है। इसी तरह 12 हफ्ते से ऊपर 100 है। तो ये ख्वाहिश रखते हैं कि जो डोमेस्टिक लेवल पे है, जिस तरह बहुत सा फार्मर हमारे पास होता है कि जो बैकयार्ड के लिए, घर के लिए करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि आप हमें जो है ना उसके लिए रिकमेंड करें तो हम आपके स्टैंडर्ड पे पूरा उतरेंगे। एक तो इन्होंने कहा कि हम सारी वैक्सीनेशंस करेंगे, तो अब मतलब जो हम रिकमेंड करेंगे सारी करेंगे आप? जी बिल्कुल सर, अगर हमने क्वालिटी चिक्स देने हैं तो जाहिर बात है वो चीज़ें हमें पूरी करना पड़ेंगी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इंशाल्लाह। तो हम यकीन दहानी करवाते हैं इनको कि प्रॉपरली जो लिमिट्स होंगी या रिक्वायरमेंट्स होंगी कंपनी की वो हम पूरी करके फिर इनको चूज़ा जो है वो डोर स्टेप पे डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले बताते रहे, कहते हैं हम मास्टर लैब RIR का भी करते रहे, लोगों तक पहुंचाते रहे। वो थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह वो आप काम करते थे, किस तरह पहुंचाते थे आप? वो ऐसे था हमारे पास कि हम लोग मुख्तलिफ डेट्स का जो चूज़ा बुक हुआ होता था हमारे फार्म पे होता था, तो उसको मुख्तलिफ डेज़ के ऊपर हम डिवाइड कर लेते थे। 1 वीक है, 2 वीक है। तो जैसे हमारे पास कस्टमर की किसी भी कॉल आनी, इंक्वायरी आनी कि हमें 100 चूज़ा चाहिए, 150 चाहिए, 200 चाहिए, तो हम बता देते थे कि हमारे पास इस टाइम इस वीक का है, 1 हफ्ते का है, 2 हफ्ते का है। तो वो आके वहाँ से ले जाते थे और जिनको वो कहते थे कि हम नहीं आ सकते उनको हम कार्गो करवा दिया करते थे। तो ये ऑलरेडी ये कहते हैं कि हमारा तजर्बा, एक तो इन्होंने कमिटमेंट ये दी है कि ये वैक्सीनेशन सारी करेंगे। हमने इनको कहा कि अगर अभी हमारी कोई हुई नहीं, हम इस पे सोचेंगे, डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली आप भी हमारे अदारे का हिस्सा हैं, आप भी इस पे हमें राय दें। तो एक तो ये है कि हम इनको कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं, जो हमारा स्टैंडर्ड रेट है सबके साथ वही चलेगा। ऊपर ये कहते हैं कि 2 हैच इनको चाहिए हैं जो है ना 2500 चूज़े के हर मंथ। और एक ये है कि हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। सर मैं सत्तार भाई, मैं पहले चीज़ बताऊं, छोटी क्वांटिटी पे बर्ड की जो है ना परफॉर्मेंस ख़राब है। सही, मतलब लोग वैक्सीनेशन नहीं करते, उसको हीट और कूलिंग के पैरामीटर नहीं देते। तो अभी भी वो देखें, मैं आज भी एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें वो उसको वो स्टाला वगैरह घास खिला रहे हैं। तो घास खा के मुर्गी ने क्या देना है? तो उसमें ये है कि हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी अगर आप आगे सेल करें। वैसे तो आपने जो बुक करवाया आप बेच सकते हैं, हम पे कोई कह लें कि हमारी तरफ से कंपल्शन नहीं है। इन्होंने कहा जी आपकी भी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, हम स्टैंडर्ड देंगे और सत्तार साहब खुद इसको करेंगे और हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इनको डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना डिक्लेयर करें। तो दीज आर दी थिंग्स जिस पे हमारी डिस्कशन हुई है।
अभी हम इसको एवेलुएट कर रहे हैं। फरहान साहब कहते हैं दे दें। फरहान साहब आपका क्या ख्याल है? मगर इसमें इतनी जल्दी, असल में उस्ताद भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कंपनी के फैसले कुछ टाइम लेके हम कर सकते हैं। तो मैं अभी ये नहीं कहता कि मैं ना करना चाहता हूँ और ना मैं हाँ करना चाहता हूँ। लेट अस एवेलुएट। सबसे अहम जो चीज़ है वो है हमारा स्टैंडर्ड। बिल्कुल। आते पैसे, अब मेरे पास अगर 10 चूज़ों का भी कोई कस्टमर है ना, तो बीइंग अ बिजनेसमैन मैं तो चाहूँगा मैं उसको दूँ जी बिल्कुल। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो 10 चूज़ों वाला 10 चूज़ों के भी पैसे ज़ाया कर लेगा ना। बिल्कुल सही। और कल को ब्रीड का नाम ख़राब करेगा। जैसे वो आज थे डॉक्टर अता लोड दीद, उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। वो कहते जी पहले अंडे देती थी, अब ये अंडे नहीं देती। तो मैंने कहा जी तस्वीर भेजें, तस्वीर भेजी तो वो उसको स्टाला खिला रहे हैं। तो आप माशाल्लाह गोल्डन का काम मेरा ख्याल कितने साल हो गए आपको करते हुए? हम तकरीबन 2000 से कर रहे हैं सर, 23वां साल है हमें ये काम करते हुए। तो मुझे बताएं कि कभी स्टाले पे घास पे भी मुर्गी ने अंडा दिया है? सर कोई भी जानवर है जैसे इंसान है उसको प्रॉपरली एक डाइट की ज़रूरत है। इसी तरीके से जो ये बर्ड है इसको प्रॉपर एक डाइट की ज़रूरत है, जो कि हम लोग 2 वक्त देते हैं और इसको एक ख़ास क्वांटिटी 100 ग्राम जो फीड चाहिए तो वो हमें देनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम नहीं देंगे तो वो आउटकम्स नहीं आ सकते। लाइकवाइज वो वेट गेन नहीं करेगी, सेहतमंद अंडा नहीं देगी, प्रॉपरली अंडा नहीं देगी, 100 किस्म के इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वो स्टाला तो उसकी खुराक ही नहीं है तो वो तो खुराक ही उसकी नहीं है। इस तरीके तो से हम प्रोडक्शन नहीं ले सकते। अगर कुछ होता है तो अभी नहीं मुझे पता कुछ होता कि नहीं होता ना, अभी हम इस पे सोचेंगे करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। तो ये भी अब आपने 5000 मुर्गी चलाई है माशाल्लाह। इस वक्त मेरा ख्याल है मई में आपके पास गई थी, 9-10 माह हो गए हैं जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि आपने कितनी दफ़ा स्टाला डाला उसको? नहीं सर, हम तो उसको अपने फार्म से बाहर नहीं जाने देते क्योंकि हेल्थ कंट्रोल के लिए उसका बाहर जाना, टेम्परेचर लो होता है जैसे सर्दियों में है, ऐसे तो हम लोग अपना पूरा ब्रीड ख़राब कर लेंगे। और इन चीज़ों के हम करीब नहीं जाने देते, बल्कि फ्रेश वाटर और इसको प्रॉपरली इनकी क्वांटिटी के हिसाब से फीड देते हैं। माशाल्लाह जी। स्टार साहब के पास अभी जो बर्ड चल रहा है मई में इन्होंने लिया था, अभी फरवरी में बैठे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 माह का तकरीबन बर्ड हो चुका है। तो स्टार भाई कैसी रही परफॉर्मेंस? अभी आप बता रहे थे कि आपने जो पीक अचीव की है, तो बताइएगा कैसा रिजल्ट रहा? जो पीक प्रोडक्शन के हिसाब से, अंडे की प्रोडक्शन के हिसाब से कहें तो वो तकरीबन 90% 93% को इसने टच किया है। ठीक है। तो अभी जो इतनी देर अंडा लेने के बाद अभी 86% तकरीबन चल रही है मेरी माशाल्लाह 9वें माह में। अच्छा एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि स्टार साहब का बर्ड जो है ना वो फ्लोर पे है, और जो है ना असल में इनके थोड़े से मैं माजूद के साथ मैनेजमेंट के भी मसाइल हैं। इनका जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो इन्होंने भेजी थी देखा था ग्रेडिंग का मसला। तो जानवर को अगर ये ग्रेड करें तो अभी भी आप 90-91% तक जो है ना अचीव कर सकते हैं। उसमें स्टार भी होता ये है कि बहुत सा ऐसा बर्ड होता है जो अंडरवेट होता है, उसको लग निकाल के आप उसको एडिक, विटामिन ई वगैरह शुरू करवाएं तो वो दोबारा जो है ना वो दूसरे की प्रोडक्शन के साथ मीटअप करेगा। तो अभी आपने नया बर्ड भी कराया, पिछले बर्ड को भी लेके चलेंगे या सेल करेंगे? जी इंशाल्लाह हमें उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, इसलिए मैं सेकंड ईयर भी उसी को लेके चलूँगा फिलहाल। हाँ, तो अभी गर्मियों में आप क्या मैनेजमेंट बताइएगा? जो हमें बता रहे थे कि ढूंढ रहे हैं हम सेकंड हैंड पंखे। नहीं, सेकंड हैंड पंखे वगैरह ढूंढ रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर जैसे पता है आपको कि हर दफ़ा को 5 मिनट ज़्यादा ही होता है। हाँ। तो इस वक्त वो जैसे हमारा बर्ड है उसको फिजिबिलिटी चाहिए कि मौसम भी बेहतर रहे। हाँ। तो उसके लिए मैं पंखे ना लगाने लगा हूँ इंशाल्लाह। हाँ। ताकि वो हमारा सेकंड ईयर भी चल सके। तो ये थी जी डिस्कशन, मैंने कहा चलें आप तक भी शेयर करते हैं। इन्होंने एक प्रपोज़ल दिया, बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह हमारे फार्मर ही हमारे आगे बिज़नेस को चलाने के लिए एक कह लें कि सोच रख रहे हैं और क्रिएटिव सोच है। और माशाल्लाह स्टार साहब की खूबसूरती ये कि खुद टीचर भी हैं और साथ पैरेलल बिज़नेस भी चला रहे हैं। उनका फैमिली बिज़नेस है मेडिसिन का, फीड का, पोल्ट्री का। तो बड़ा अच्छा एक प्रपोज़ल लेके आए, मगर यह कि स्टार भाई अभी तक हमने किसी को दी नहीं है और तबार हम कर नहीं सकते तो कुछ हमें इसमें सोच विचार का टाइम दें ज़रूर। तो बाकी हम फार्मर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपका कोई इस पर फीडबैक हो तो आप भी बताएं हमें कि आप क्या चाहते हैं, ताकि उसके मुताबिक हम फैसला कर सकें। क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि क्वालिटी मेंटेन रहे और दूसरा ये है कि लोगों को मिले भी, ये बिज़नेस भी तो करना है ना। बिल्कुल जी। तो बाकी फार्मर्स आपके जो भी कमेंट्स हों
तो वो आप हमें हमारे नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि अपनी सोच विचार के मुताबिक बेहतर आपको सोल्यूशन दें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।